हेलो बच्चों, हमने देखा था जिसमें से 7वां नंबर क्वेश्चन देखा था। अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे 9.1 का, जिसमें से देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम एक ही चीज़ का है। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे, बनाए होंगे तो अवश्य ज़रूर उसको, और भार भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्या कहता है पढ़ते हैं हम कि एक पेडस्टल के शिखर पर, पेडस्टल क्या होता है पहले समझेंगे, इसको पहले समझ लें, पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद बताते हैं। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर पर जो उन्नयन कोण 60 डिग्री का है और उससे बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। सेम कंडीशन 7 नंबर क्वेश्चन बोला, एकदम सेम टू सेम, बस अंतर थोड़ा सा चेंज किया है। आपके पास बुक होगा, अवश्य मिलाते रहेगा, हम मिलाते रहेंगे। इसको हटाते हैं। चलिए क्या कहा है, कहा क्या है समझिएगा ध्यान से, ठीक है, ठीक ना। चलिए, तो बोला क्या है कि 8वां नंबर क्वेश्चन कि एक पेडस्टल के शिखर पर, पेडस्टल जिसमें होते कभी कभी देखिएगा कि ऐसे थोड़ा कोई मूर्ति होता है ना, तो मूर्ति के ऊपर एक ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके कुछ बनाया जाता है, देखे होंगे ना, जरूर देखे होंगे, है कि नहीं। इसके ऊपर कितना मीटर का मूर्ति रखा गया? 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। चलिए ठीक है, और अब क्या बोला है कि इतना मूर्ति लगी हुई है भूमि के, मान लो ये, अब इसको ऐसे कर लेते हैं और यहाँ से कोई भी कहीं से भी इस्तेमाल कर लेंगे, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये भूमि ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, और भूमि के शिखर ले लीजिए, यहाँ शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। और बोला है कि 60 डिग्री, और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से तो पेडेस्टल का इतना ऊंचाई हो गया, इतना यहाँ तक, ये हो गया 45 डिग्री आपका, ठीक है, 45 डिग्री। इसका फिगर हम बड़ा सा कर देते हैं कि ये मूर्ति हो गया आपका, यहाँ से ये हो गया आपका पेडेस्टल, और इसके बाद आप ये इसको ले लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर ये आपका चल गया 60 डिग्री, और ये यहाँ से ये चल गया 45 डिग्री। तो इस तरीके से, और ये 1.6 हो गया, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी, और ये मान लीजिए डी। अब इस पे आप बना सकते हैं आराम से, ये 90 डिग्री है। अब आपको निकालना क्या है, तो बोला है कि आप पेडस्टल की ऊंचाई, मतलब कि ये ऊंचाई, ये तो मान लीजिए ना यहाँ पर कि माना कि, हाँ माना कि पेडस्टल की, पेडस्टल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो ऊंचाई h मीटर, अर्थात BC बराबर क्या हो जाएगा? h मीटर। कुछ नहीं करना। अब आपको त्रिभुज, पहले कौन सा त्रिभुज लेना है आप खुद दिमाग लगे, सिंपल बात है। पहले ये हम लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है, ये दिया है। तो त्रिभुज BCD में कैसे करेंगे? लंब आधार, तो क्या लेंगे? tan थीटा। tan थीटा में क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब tan कितना? 45 डिग्री बराबर लंब कितना हो गया आपका? तो लंब हो गया BC बटा में DC। एक बराबर BC कितना है? H, और DC कितना है? कुछ ना। तो DC बराबर हमारा कितना आ जाएगा? H। क्यों? क्योंकि DC गुणा करेंगे तो फर्क पड़ता नहीं, तो हमारा DC में कितना आ गया? H आ गया। अब आगे बात करते हैं, फिर ऊपर चलते हैं त्रिभुज में। अब आपको क्या लेना होगा? तो आपको ये त्रिभुज ABD नहीं लेना, बल्कि ACD लेना है। क्या लेंगे त्रिभुज में? बगल में ही बनाते त्रिभुज ACD में, हाँ D कर लीजिए, ACD में। चलिए क्या लेंगे? फिर वही tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार होगा। लंब बटा आधार में क्या होगा? tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा, दिमाग लगा लीजिए, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AC बटा में DC। AC मतलब क्या हो जाएगा? tan 60 का √3। AC का मतलब क्या हो जाएगा? AB प्लस BC बटा में DC। हाँ, ये हो गया DC, क्या होगा? √3, और मान रखिए AB का मान हो गया 1.6 प्लस H, और क्या हो जाएगा? 1.6 प्लस H, और DC का मान कितना हो गया? आपका DC का मान हो गया H। तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए इसको इससे, बोले थे ना कि सेम टू सेम उसी के जैसा है, तो हो जाएगा, ये हो गया √3H बराबर 1.6 प्लस H। अब क्या कीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। तो इस तरीके से क्या करेंगे? √3H माइनस
h बराबर 1.6 और h का कॉमन लीजिए तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6 और h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 बटा में √3 माइनस 1। तो क्या आपका ये अभी आंसर आया? नहीं। अब इसको परमीकरण कर दीजिए, तो बगल में ही परमीकरण है, ठीक ना। यहाँ पर परमीकरण कर लीजिए पहले। क्या होगा h बराबर क्या आ जाएगा h बराबर 1.6 बटा में √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। तो h बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा तो √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब कहिए कैसे? तो आपका रूट जो 3 है ना, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा आपका 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और बाटा में हो जाएगा ये 3 माइनस 1। तो आपको देख सकते हैं इसका प्रॉब्लम आगे क्या सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन यही आएगा। यहाँ बगल में कर लेते हैं, बगल में ही सामने रहेगा तो बेहतरीन रहेगा। तो बगल में कर लेंगे तो क्या आ जाएगा h बराबर 1.6 इंटू √3 माइनस प्लस 1 बटा में 2 कटा तो 0.8, h बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 आंसर हो जाएगा आपका। तो आंसर मिला सकते हैं आपकी कितना है। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू करते हुए जाना है बिल्कुल दोनों तरफ, ठीक है, और मिला लेना है। आप लोग लाइन बाय लाइन एक लाइन में ही करिएगा, बेहतरीन होगा। हम आपको समझाने के लिए सामने सब पॉइंट कर दी जिससे कि समझ में बहुत बेहतरीन आ जाए, ठीक है। जिससे फिर क्वेश्चन को आप वो समझ ही रहे हैं कि क्वेश्चन आपका ये, इसके बाद ये प्रोसेस आएगा तो फिर आपका ये प्रोसेस यहाँ से चलेगा, ठीक ना, एच और इसके बाद बगल में ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये लॉन्ग वीडियो चल जाता है, जिससे कि समझने की कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। सेम टू सेम 7 नंबर क्वेश्चन के ही जैसा है, कोशिश और प्रैक्टिस कीजिएगा, बेहतरीन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आशा करेंगे कि ये समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। बनाते रहिए, लड़ते रहिए एकदम बिल्कुल क्वेश्चन के साथ। और इसका ऑब्जेक्टिव भी हमको लगता है ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा तक करीब पहुंच चुके हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद कुछ दिन के बाद हम मॉडल पेपर लेके चलेंगे जिसमें क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।